हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मैं। टाइफॉइड, जिसे आप लोग टाइफॉइड फीवर कहते हो, विडाल कहते हो। रिपोर्ट विडाल की किस तरह से रहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिसीज होती है और किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी प्लस मेडिसिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है तो कितना ज़्यादा डोजेस देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर मात्रा में सर चीज़ एक एक डिटेल से बताऊंगा। स्टार्ट करते गए आज का वीडियो। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देख लो। बेसिकली एक मैंने रिपोर्ट ली है, विडाल की कुछ इस तरह से रिपोर्ट रहती है और कभी कभी यहाँ पे 1+ डाइल्यूशन भी लिखा हुआ आता है। दोनों तरह से रिपोर्ट पेशेंट की देखने को मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे विडाल टेस्ट के नाम से टाइफॉइड फीवर जो होता है, जिसे एंट्रिक फीवर कहते हैं, टाइफॉइड फीवर, वो आपका जो होता है इन्वेस्टिगेशन कुछ इस तरह से रहती है। इसमें क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन आता है। अब ये साल्मोनेला क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ये OH, AH और BH ये क्या चीज़ है, इसको भी मैं समझाऊंगा, तब आपको रिपोर्ट समझ में आएगी। अभी यहाँ पे लिखा है नोट एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है, एक प्रकार की लैब में होने वाली रिपोर्ट होती है एग्लूटिनेशन, जिसमें फट जाता है तो पॉजिटिव आता है, नहीं फटता है तो नेगेटिव। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना समझ लो कि भैया विडाल टेस्ट होता है साल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन, एच एंटीजन, ए एंटीजन और AH एंटीजन, ठीक है, AH और BH एंटीजन। इन एंटीजन को किस तरह से डिजाइन किया गया है, ये किस तरह से क्यों है, सारी चीजें डिटेल समझेंगे, फिर मेडिकेशन आपको समझ में एक्चुअल में आती है। देखिएगा, साल्मोनेला बैक्टीरिया इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया विच इज कॉज एंट्रिक फीवर। यानी कि साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बेसिलस बैक्टीरिया होता है और यह एंट्रिक फीवर नामक बीमारी कॉज करता है। इसे टाइफॉइड एंट्रिक फीवर मतलब हाई ग्रेड फीवर जो होता है, एंट्रिक फीवर है ना, जो कि टाइफॉइड जिसे महाराज जो आप बेसिक भाषा में कहते हो। साल्मोनेला टाइफी के जो होते हैं दो प्रकार के उसमें होते हैं, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी एस और साल्मोनेला पैराटाइफी एस। आप समझिएगा, यहीं से आपकी रिपोर्ट समझ में आएगी और यहीं से आपको दवाइयाँ समझ में आएगी, ठीक है। बोलना है कि साल्मोनेला टाइफॉइड एस ये टाइफॉइडल साल्मोनेला है और ये पैराटाइफॉइडल। दो तरह की बुखार है, टाइफॉइड बुखार और पैराटाइफॉइड बुखार। आया समझ में। इसमें एस साल्मोनेला टाइफी को एस टाइफी कह दिया, ये एस ऐसा कैसा कॉपी कर लिया, यहाँ पे पी लगा दिया, एस पैराटाइफी। समझ में आया। अब ये क्या होता है, एस टाइफी जो बैक्टीरिया है, इसके जैसे कि मैं हूँ, मैं सपोज दैट एक लड़का है, उसके दोनों हाथ, वो एक कराटे वाला इंसान है तो उसके दोनों हाथ खतरनाक है क्योंकि कराटे में हाथ चलते हैं, है ना। कोई बॉक्सर है तो उसके दोनों हाथ खतरनाक है। इसी प्रकार से कोई बैक्टीरिया है जिसके शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। देखिएगा, साल्मोनेला टाइफॉइड एस, ये यहाँ पे ये पहले नंबर वाला बैक्टीरिया हम डिस्कस कर रहे हैं। साल्मोनेला टाइफॉइड एस स्पेशल बैक्टीरिया विच हैज टू टाइप ऑफ एंटीजन एंड इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल भाषा में बोल रहा है कि जो साल्मोनेला, पीछे हमने ये पढ़ा था ना साल्मोनेला टाइफॉइड, इसके बारे में बता रहा है कि साल्मोनेला टाइफॉइड एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के पास दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। यह एंटीजन बैक्टीरिया की ऊपरी सतह पर उपस्थित होते। कहाँ पे उपस्थित होंगे, बैक्टीरिया की ऑन द सरफेस, बैक्टीरिया की सरफेस पे ये उपस्थित होते हैं। कौन कौन से एंटीजन, ओ एंटीजन और एच एंटीजन। इस ओ एंटीजन को मैंने TO भी बोल सकता हूं, TO एंटीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे टाइफॉइडल बैक्टीरिया है। ये दो प्रकार के बैक्टीरिया थे साल्मोनेला, एक तो टाइफॉइडल, एक पैराटाइफॉइडल। तो ये बात कर रहे हैं टाइफॉइडल के बारे में। तो ओ एंटीजन, क्योंकि रिपोर्ट में यही लिखा रहता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, या तो O लिखा होगा या T लिखा होगा। TO का मतलब भी टाइफॉइडल ओ एंटीजन और H का मतलब H एंटीजन मतलब TH, यानी कि टाइफॉइडल H एंटीजन, यानी कि टाइफॉइड वाला बैक्टीरिया है उसकी सतह पर H एंटीजन है या O एंटीजन है। ज्यादातर मामलों में O और H आता है, T कभी भी नहीं आता, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता रिपोर्टों में, वो O और H ही लिख देते, ठीक है। तो दो तो ये चीजें की देखो, रिपोर्ट बताता हूं, ये O एंटीजन और ये H एंटीजन इस तरह से रहता है रिपोर्ट में। तो ये टाइफॉइडल बैक्टीरिया के एंटीजन होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। आगे बढ़ता हूं मैं।
नेक्स्ट आता है हमारा साल्मोनेला पैराटाइफी, जो कि इसका ही बच्चा है, दूसरी परिवार का, मतलब इसी परिवार का दूसरा सदस्य, ठीक है। तो इट इज अ स्पेशल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट हैज टू, इसके पास भी, इसकी सतह पर भी दो एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से? AH और BH, ठीक है, AH और BH, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनको दो नाम से दिया गया, AH एंटीजन और BH एंटीजन, ठीक है। A और B नाम से है, H इसमें जोड़ दिया गया है, AH और BH। तो टोटल 4 एंटीजन हो गए जिसको हमें टेस्ट में, रिपोर्ट में पता करना होता है। कौन कौन से? एक O एंटीजन, एक H एंटीजन और एक होता है AH और एक BH। इतना याद रखना कि AH और BH साल्मोनेला पैराटाइफी के एक प्रकार है, और TO और H ये किसके प्रकार है? ये हमारे साल्मोनेला टाइफॉइड के प्रकार है, जो कि रिपोर्ट में आपने देख चुके हो, ठीक है। OH, AH और BH, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, आपको, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा इतना तो, साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, जो कि मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन में बताया था, ठीक है। अब देखिए इस टेस्ट को जब करते हैं, मैं आपको रिपोर्ट, दवाइयाँ बताऊंगा आगे, पर गाइस पहले इंपॉर्टेंट चीजें बेसिक तो समझ में आए हमें। तो इस टेस्ट को लगाते हैं जैसे कि OH, AH और BH, है ना। अब हमने क्या करा, मरीज का खून निकाला, ब्लड निकाला, ब्लड को सीरम को सेपरेट किया, सीरम निकाला, 1 ड्रॉप सब पे डाला, और इसमें आर्टिफिशियल लेब में बने बनाए एंटीजन होते हैं, एक ड्रॉप इसमें, एक ड्रॉप इसमें, एक ड्रॉप इसमें, AH का इसमें, OH का इसमें। अगर उस मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हुआ है तो मेरे शरीर में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी होगी, वो एंटीबॉडी यहाँ पे रिएक्शन करके इस तरह से फट जाता है। इस फटने की क्रिया को एग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एग्लूटिनेशन का सिंपली मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे एग्लूटिनेशन का मतलब हुआ कि फट गया, दूध जैसा फट गया, तो एग्लूटिनेशन हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं, इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब समझो टाइफॉइडल फीवर क्या होता है, टाइफॉइड बुखार क्या होता है, यहां से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। टाइफॉइड फीवर ऑल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर, वह टाइफॉइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। इट इज नॉर्मल इन मॉर्निंग बट इट इज टेम्परेचर इंक्रीज इन इवनिंग अबव 101 फ़ारेनहाइट। बोलना है कि टाइफॉइड बुखार को एंट्रिक बुखार भी कहा जाता है। इसमें मरीज को सुबह तो तापमान कम रहता है, परंतु शाम होते होते उसका शरीर का तापमान बढ़ जाता है। मॉर्निंग में तो कम रहेगा बट इवनिंग में फीवर बढ़ जाता है। इस प्रकार के बुखार को टाइफॉइड बुखार एंट्रिक फीवर कहते हैं। इन दिस कंडीशन ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट ऑल्सो डिसबैलेंस या मिसबैलेंस, है ना। इस अवस्था में हृदय की धड़कन तथा रक्तदाब भी कम या ज्यादा हो सकता है। इस पॉइंट को माइंड में रखना, क्योंकि क्या होता है टाइफॉइड फीवर में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर तो बढ़ते ही साथ में हमारी जो पल्स रेट है, ठीक है, क्या हो जाता है, टेकिकार्डिया हो जाता है। टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ भी सकती है और किसी की कम भी होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगी। इस चीज़ को भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर आपको मेंटेन करके रखना होगा। आइए देखते हैं उपचार के ऊपर, यानी कि ट्रीटमेंट के ऊपर क्या क्या हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारी जैसे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट ली है मैंने, ब्लैंक रिपोर्ट, जिसमें टीओ, मैंने अभी बोला था टीओ भी आ सकता है या ओ भी आ सकता है। टाइफॉइडल ओ एंटीजन, टाइफॉइडल एच एंटीजन, एच एंटीजन और बीएच एंटीजन। यहाँ पे एग्लूटिनेशन लिखा, नो एग्लूटिनेशन मतलब नेगेटिव है, और जब भी पॉजिटिव रहेगा तो सपोज दैट कितना पॉजिटिव आया है, ठीक है, कितना पॉजिटिव आया है। यदि यहाँ पे, यदि आपका साल्मोनेला और टीओ यहाँ पे आया है आपका 1:1, 1:40, है ना, 1:40 आया है। हो सकता है ये वाला आपका थोड़ा ज़्यादा आया हो, 1:80 आया हो, ठीक है। अगर 1:40 से लेकर 80 तक, ये भी कभी हो सकता है ये नॉन रिएक्टिव आया हो, ठीक है, नॉन रिएक्टिव आया हो सकता है ये भी नॉन रिएक्टिव हो, और ये दोनों आपके पॉजिटिव हो। और इसमें अगर आपका डाइल्यूशन का रिपोर्ट 140 से लेकर 180 तक आता है, मतलब आप पेशेंट को घर पे मेंटेन कर सकते हो। किस तरह से करोगे बताता हूँ। 140 से लेकर 180 तक के डाइल्यूशन के लिए ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है वो देखिएगा। इन टाइफॉइडल फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास ड्रग आर वेरी इफेक्टिव। सिंपल बात है कि भैया टाइफॉइड के बुखार में फ्लोरोक्विनोलोन जो क्लास की जो मेडिसिन होती है, वो ड्रग होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेरिजन अदर। तो फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की ड्रग्स कौन सी होती है? लीवोफ्लोक्सासिन नाम है मेडिसिन का। लीवोफ्लोक्सासिन कंपोजिशन है, लीवोफ्लोक्सासिन कंपोजिशन 500 mg की लीवोफ्लोक्स के नाम से टेबलेट मिलती है। ये ट्रीटमेंट किसके लिए है? जब आपका डाइल्यूशन 140 से लेकर और 180 तक, यहाँ पे मैंने बताया था 140 से लेकर
1:40 से लेकर 1:80 तक अगर आता है तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक है। डोजेस की बात करूं तो लिवोफ्लोक्सासिन कौन सी क्लास की ड्रग है? फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की ड्रग्स होती है। इसमें 500 mg बीडी दिन में 2 बार लगभग 5 दिन तक मरीज को ये टेबलेट देना होती है। एडल्ट का डोज है, याद रखना। इससे काफी अच्छा टाइफाइड में आपको रिलीफ पेशेंट को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डू नॉट यूज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी महिला को ये दवाई नहीं देनी चाहिए। डू नॉट यूज इन डायबिटिक मेलाइटस में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डू नॉट यूज किडनी पेशेंट, यदि किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास के ड्रग्स को यूज नहीं किया जाता है, बट बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन बेस पे, प्रॉपर डायग्नोसिस के बेसिस पे कि हाँ उसको सच में रिक्वायरमेंट है तो उस बेसिस पे दिया जाएगा, बट इस कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो याद रखना, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की ड्रग है, लिवोफ्लोक्सासिन के नाम से मिलती है। मैं आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड पर्चा भी आपको बता दूंगा किस तरह से ट्रीटमेंट इसका पेशेंट का जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका डाइल्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव आता है किसी भी में 1:40 से लेकर 1:80 तक, तो आप उसको ये एंटीबायोटिक सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ में आपको अगर आपको फ्लोरोक्विनोलोन्स से रिलीफ नहीं मिलता है तो इसकी ही फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की ड्रग्स लिवोफ्लोक्सासिन की दूसरी मेडिसिन आती है, वो होती है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये भी फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की ही दवाई होती है। 500 mg दिन में 2 बार 5 दिनों तक देना होता है, या तो वो वाली एंटीबायोटिक या ये वाली एंटीबायोटिक, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट 500 mg टैबलेट होती है, अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। डॉक्टर बीस्ट के नाम से ये अवेलेबल है, बाकी और आपके बहुत सारे नाम से आपको मार्केट में टैबलेट मिलेगी। 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। देखिए प्रिस्क्रिप्शन क्या रहेगा इसका। देखिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिया है मैंने, यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को आपको देना होगा उस कंडीशन में लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg। मैंने लिवोफ्लोक्सासिन को लिया है, आप चाहो तो आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है टाइफाइडल फीवर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिवोफ्लोक्सासिन या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन की 500 mg की गोली बीडी देना है दिन में 2 बार। कितने दिनों तक? 5 डे का ट्रीटमेंट की टोटल है। साथ में पेंटाप्राजोल 40 mg की टेबलेट ओडी मॉर्निंग में खाली पेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होगी कि भैया मेडिसिन के साथ में आपको पेंटाप्राजोल कंपलसरी लेना होगी, ठीक है। फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल 650 mg की टेबलेट बीडी दिन में 2 बार, और अगर ज्यादा फीवर रिपीट होता है तो टीडीएस भी पेशेंट को दी जा सकती है, यानी कि दिन में 3 बार। पेशेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसको कितना फीवर आ रहा है, पहले फीवर को डायग्नोस कर लो, उससे बोल लो, लिखवा लो कि भैया आप चेक करते रहो कितनी देर में आपको बुखार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और 3 दिन के बाद फिर से एक बार बुला के पेशेंट को चेक कर लो कि क्या कंडीशन है। साथ में जिंकोविट ओडी, ये मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती है, क्योंकि कमजोरी भी बहुत ज्यादा आ जाती है टाइफाइड में, तो हमको कमजोरी यानी कि उसको जिंकोविट किया तो टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हो, या जिंकोविट सिरप भी आती है, ठीक है। 5 ml सुबह इस्तेमाल की जा सकती है दिन में एक बार, ठीक है। तो सिरप से अच्छा है टैबलेट इस्तेमाल करो। जिंकोविट ओडी दिन में एक बार मॉर्निंग के टाइम पे पेशेंट को देना होगी। तो इस तरह से आपका यदि टाइफाइड का रेशियो अगर 1:40 या 1:80 तक भी आता है तो आप ये प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है। लिवोफ्लोक्सासिन, पेंटोप्राजोल, पैरासीटामोल प्लस जिंकोविट, ठीक है। जिंकोविट कमजोरी के लिए, पैरासीटामोल आपको मेंटेन करेगी फीवर को, पेंटाप्राजोल डाइजेशन करेगी एंटीबायोटिक का, लिवोफ्लोक्सासिन का इसकी जगह, लिवोफ्लोक्सासिन की जगह सिप्रोफ्लोक्सासिन भी आप दे सकते हो। टोटल ट्रीटमेंट 5 डेज का होगा। अब अगर डाइल्यूशन ज्यादा आता है तो ओबियसली पेशेंट को एडमिट करने की कंडीशन बन जाती है। अगर पेशेंट एडमिट होता है तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो। यदि आपका यहाँ पे जैसे कि मैं देखा जाए, यहाँ पे देखो जैसे कि ये TH पॉजिटिव आया है, ये रिएक्टिव अप टू टाइटर 1:160, मैंने बोला था ना अगर बढ़ जाएगा, यहाँ पे मैंने 80 तक लिया था। अगर आपका 80 से आगे बढ़ता है 160 आता है, ठीक है, और रिएक्टिव अप टू टाइटर 1:, ये रेशो में आता है 100-320, यहाँ पे 320, यानी कि ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली पॉजिटिव है। अगर इतना पॉजिटिव आता है उस कंडीशन में आप पेशेंट को क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे, क्योंकि ये एडमिट की कंडीशन होती है, ठीक है, या फिर उसको आईवी इंजेक्शन की जरूरत इसमें पड़ती है, चाहे वो एडमिट होके रहे, चाहे फिर होम केयर या फिर घर पे करवा सकता है वो, ठीक है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट प्रॉपर। इसमें आता है सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन 1.5 ग्राम में। अब इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से, ये देखना पूरा प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिया। सेफ्ट्रिएक्सोन 1.5 ग्राम में एक इंजेक्शन मिलता है, ये देख सकते हो, मोनोसेफ के नाम से आपको
आपको इंजेक्शन एंटीबायोटिक मिलती है सेफ्ट्रिएक्सोन, काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है, 1.5 ग्राम में आप यूज़ कर सकते हो, ये 2 ग्राम में है। IV IM दोनों, बट इसको इंट्रावीनस ही आपको देना है, ये चीज़ ध्यान रखना। IM भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लिखा हुआ है, बट हमको इंट्रावेनस देना है प्रॉपर कैनुला फिक्स करके। मोनोसेप के नाम से मिलेगा, 1.5 ग्राम में आप यूज़ कर सकते हो। BD दिन में मरीज को 2 बार ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ध्यान रखना। साथ में पेंटाप्रोजोल 40 mg OD IV इंजेक्शन आपको देना है डाइजेशन के लिए इसके। PCM इन्फ्यूजन 100 ml BD। PCM इन्फ्यूजन क्या है, पैरासीटामोल की टेबलेट बंद करना है आपको, इन्फ्यूजन उसको रिपीट करना है क्योंकि उसमें फीवर ज़्यादा आएगा, कंफर्म है इतना डाइल्यूशन अगर आएगा तो, ठीक है। उस कंडीशन में पैरासीटामोल यानी कि PCM को फुल फॉर्म पैरासीटामोल इन्फ्यूजन 1 ग्राम पर 100 ml में है ये, यानी कि 1000 mg का इंजेक्शन है ये, 100 ml में कंपोजिशन बना बनाया आता है। आप इसमें डायरेक्टली IV सेट फिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हो, ठीक है। स्लोली देना है, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं देना होगा ये दिन में 2 बार आप पेशेंट को दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा हाई कंडीशन बिगड़ रही है तो TDS भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट पेशेंट की फीवर के ऊपर डिपेंड करता है। MVI इंजेक्शन इन 500 ml NS, याद रखना इस कंडीशन में वीकनेस कमजोरी बहुत रहती है टाइफाइड में, तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए देखो मॉर्निंग में हमने सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन दिया, साथ में हमने उसको पेंटाप्रोजोल भी दिया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद हमने उसको PCM भी दे दिया, ठीक है। ये मॉर्निंग का डोज हो गया, और रात में जब इवनिंग में जो डोज रहेगा फिर से रिपीट किया जाएगा। ये पेंटाप्रोजोल नहीं देना है और पैरासीटामोल तो देना होगा क्योंकि फीवर आएगा उसे। MVI इंजेक्शन मल्टीविटामिन इंजेक्शन 500 ml NS में OD यानी कि रात के समय पेशेंट को मिला के 5 दिनों तक देना होगा, ताकि उससे बहुत अच्छा उसको मेंटेन रहेगा। न्यूरोबियान फोर्ट आता है, MVI में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूरोबियान फोर्ट आता है, उसके अलावा और भी आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा, इनको आपको देना होगा ताकि उसका जो टाइफाइड है वो मेंटेन रहे। तो ये प्रिस्क्रिप्शन रहेगा गाइस उसका इस वाले डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर इस तरह से रिपोर्ट इतना ज़्यादा पॉजिटिव आता है तो 1:60 या 132 या 132 की है, हाईली रिएक्टिव होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब आपको इतना समझ में, अगर इस तरह की आपको डिटेल से चीज़ें चाहिए तो हमारी देखो एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से, बहुत इजी भाषा में, हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में 3 बुक प्रोवाइड करते हैं हम PDF के रूप में हमारी एप्लीकेशन पे। हर एक टॉपिक की वीडियो देते हैं, अदर नोट्स, इस तरह के बहुत सारे स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप, ये आपको मिलेगा 950 रुपये का ये कोर्स है पूरा, 1 साल की वैलिडिटी, 950 रुपये में सब कुछ आपको मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ऑल PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगी ये। 1 साल की और वैलिडिटी एक्स्ट्रा इसमें मिलेगी, 1 साल तक आपको हम नई वीडियो, नए नोट्स, ये सब प्रोवाइड करेंगे डिसीज ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा आपको, केवल 950 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें 3 बुक की PDF पूरा ऑनलाइन कोर्स इंक्लूडेड रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।